दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का मेरा जो विषय है वो है कब्ज़। और बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है। तो आज मैं आपको उस कब्ज़ से बचने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ से खाने पीने का जो ध्यान रखना है वो बातें आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ वही बात फिर आ गई, पिछली वीडियो में मैंने बताई थी आपको कि हमारे शरीर में जो भी रोग आता है, शरीर में 90% रोग है जो वो हमारे पेट से संबंधित है। और इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका हमारी पाचन शक्ति की होती है। और जब आपकी पाचन शक्ति मंद है या कुछ कमी है उसमें, तो हमारे शरीर में रोग आने शुरू हो जाते हैं। या आपको कोई भोजन सही तरह से पाचन नहीं हो रहा है तो उसमें तो सबसे पहले चीज़ हमें हमारे भोजन पर ध्यान देना होगा। तो भोजन पर ध्यान देने की बात यह है, आयुर्वेद में बताया है भोजनांते विषमवारी, यानी सबसे पहली चीज़ हमें यही ध्यान देनी है कि भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के समान है। और जैसे ही हमने भोजन करते ही पानी पिया तो हमारे भोजन को पचने का समय नहीं मिला और इससे हमारा भोजन है वो बिना पचा हुआ रह जाता है। और बिना पचे हुए भोजन से हमारे शरीर में विष या रोग आ जाते हैं। और उसमें से एक रोग ये जो हमारा आंतों से रिलेटेड है या आंतों से संबंधित, मानो इसको कब्ज़ का रोग। और कब्ज़ के रोग में हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या सावधानियाँ हैं। तो सबसे पहले तो हमें हमारा भोजन सही तरह से पाचन होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद भी बहुत से मेरे भाई बहनों को है कब्ज़ की शिकायत रहती है, भी भोजन हमारा सही तरह से। उसके बाद हमारी दिनचर्या। अब दिनचर्या में हमें क्या करना है, भी आपने भोजन कर लिया, आपने 1.5 घंटे पानी नहीं पिया, चलो ठीक है, आपका भोजन पाचन हो गया। पर उसके बाद भी बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो पानी नहीं पीते पूरा दिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भी आपको 1.5 घंटे तक ही पानी नहीं पीना। अगर उस दौरान आपको प्यास लगे तो आप पानी के सिवाय कोई ऐसा पेय पदार्थ है, जैसे अपने गांव में लस्सी है, दूध है और जूस है, ये आप पी सकते हो। पर 1.5 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना। और उसके बाद आपको 1.5 घंटे के बाद लगातार आपको पानी पीते रहना है। और 4 घंटे से पहले आपको दोबारा भोजन नहीं करना। एक तो ये हो गया आपकी दिनचर्या का, पूरी तरह से इसका पालन करें। उसके बाद में जैसे भी हम सुबह का भोजन करते हैं, उसके बाद जैसे ही काम पर लग जाते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, काम पर लग जाते हैं, और रात्रि का भोजन किया वैसे ही हम बेड पर लेट जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये भी आपको ध्यान रखनी होगी कि सुबह का भोजन है वो सूर्य उदय से 2.5 घंटे तक आपका हो जाना चाहिए। दोपहर का भोजन 12 बजे से 2:30 बजे बीच में हो जाना चाहिए। और रात्रि का भोजन जितना हो सके इतना जल्दी, आयुर्वेद में तो बताया है सूर्यास्त से 40 मिनट पहले, पर मैं ये मानता हूँ कि आज के इस युग में ये संभव नहीं है। तो आपको जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी रात्रि का भोजन करना चाहिए। और भोजन करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, बैठना नहीं, लेटना नहीं, आपको कम से कम 1000 कदम स्लो वॉक, यानी शाम की जो वॉक है, शाम की जो सैर है वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, धीरे होनी चाहिए। और सुबह की जो सैर है वो फास्ट होनी चाहिए। और सुबह की सैर खाली पेट और शाम की जो सैर है वो भर पेट होनी चाहिए। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट, यानी 1000 कदम आपको चलना है। उसके बाद में आपको करीबन खाना खाने के 2 घंटे तक आपको सोना नहीं होता। और खाना खाने के जैसे ही हमारी 1.5 से 2 घंटा हो गया, उसके बाद में आपको 1 से 1.5 गिलास पानी पीकर ही सोना है। उसके बाद में जैसे ही वो सो गए, सुबह उठते हैं तो उठते उठते ही वो या तो चाय पी लेते हैं या फिर थोड़ा सा बहुत पानी पी लेते हैं। पर आपको ये ऐसा नहीं करना, आपकी दिनचर्या को थोड़ा सा आपको ठीक करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको रात्रि के भोजन के 2 घंटे बाद पानी पीकर सोना है। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त, यानी भगवान की प्रार्थना का जो समय होता है 2 बजे से 4 बजे का, उसको अमृत वेला भी कहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि भी उस दौरान जो भी व्यक्ति, यानी 2 बजे से सुबह 4 बजे का जो समय होता है, उस दौरान हर व्यक्ति को आंखें खुलती हैं। उस दौरान आपको 1 से 1.5 गिलास पानी पीना ही पीना है। जिस भाई को कब्ज़ है उसको तो ज़रूरी है, पर सभी पिएँ तो और फ़ायदा इसमें।
तो उसको 2 बजे से 4 बजे के बीच में आप 1 से 1.5 गिलास पानी पिएं, उसके बाद दोबारा लेट जाएं। और सुबह का जो उठने का समय है वो आपका सुनिश्चित करें, टाइम एक अपना सही करें। यानी उठने का समय बताया है, या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहीं तो सूर्य उदय से 40 मिनट पहले आपको बिस्तर त्यागना ही त्यागना है। उसके बाद में आप भरपेट पानी पिएं। सुबह का पानी और सुबह का भोजन भरपेट, यानी आपके गले तक आ जाना चाहिए। सुबह आप उठते ही आपको पानी पीना है, और पानी किस तरह का पीना है, ठंडा नहीं। जिसको कब्ज की शिकायत है उसको तो ठंडे पानी से, ठंडी हर चीज़ से परहेज करना है। और बाकी सभी लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी हमारे बॉडी टेम्परेचर के समान ही हमको खाने हैं और पीना चाहिए। भी खाना खाना है तो भी हमारा वो बॉडी टेम्परेचर के सेम हो, और पीना है तो भी हमें बॉडी टेम्परेचर के समान तापमान का ही पीना चाहिए। तो इसके लिए आप मिट्टी के बर्तन का पानी पी सकते हैं, या तांबे का बर्तन, कोई भी तांबे का बर्तन है उसको आप रात को भर के रख दें, उसको सुबह उठते ही, यानी एक वयस्क आदमी को 3 से 4 गिलास पानी सुबह उठते ही पीना है। उसके बाद आपको 10-15 मिनट इधर उधर टहले, उसके बाद में आपको फ्रेश होके आना है। और फ्रेश होने के ये आपका एक टाइम है, निश्चित होना चाहिए भी हमें फ्रेश होने का टाइम है वो निर्धारित करें। ज़्यादा भागदौड़ की ज़िंदगी है तो आप ये समझें कि सुबह उठते ही पानी पीते ही आपको फ्रेश होने के लिए जाना है। और इसके लिए मैं आपको घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा, तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको इसके घरेलू नुस्खे भी, इससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर इससे फ़ायदा नहीं होता तो आप कुछ से घरेलू औषधियाँ हैं जो आप ले सकते हो, उससे आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी अगली वीडियो आप देखें, उसमें आपको मैं इसकी जो कब्ज़ के लिए घरेलू नुस्खे हैं वो बता रहा हूँ।